नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज प्लस का एक इतिहास रहा है पिछले 15 वर्षों से समाज में कुछ अलग करने का, समाज की एक अलग पहचान बनाने का। और इसी कड़ी में हम पिछले 15 वर्षों से लगातार सफर करते रहे, संघर्ष करते रहे। सैकड़ों लोग हमें इस संघर्ष में मिले। कुछ लोग कुछ समय तक चले, कुछ लोग लंबे चलते रहे, कुछ लोग 1 साल 2 साल और वो लोग निकलते गए। किंतु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो पिछले 15 वर्षों से लगातार इस संघर्ष में साथ रहे। और अब वक्त आ गया है सपनों को हकीकत में बदलने का। आखिर 15 वर्ष पहले न्यूज प्लस की शुरुआत कैसे हुई थी, इनमें से आप में से बहुत सारे लोग उस चीज को जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज प्लस के माध्यम से ही हमने एक प्रयास किया समाज में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने का, और समाज के अंदर एक आर्लख जगाई कि आने वाले समय में हम समाज को नई दिशा कैसे दे पाए। इसी कड़ी में जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2019 में हिमाचल का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो शुरू किया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। और देखते ही देखते पूरे हिमाचल में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई राज्यों तक न्यूज प्लस की एक अपनी अलग पहचान बन गई। और अब वक्त था हमारे पास ये सोचने का कि अब हम कुछ ऐसा क्या करें कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर न्यूज प्लस को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक सिस्टम के साथ जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके। और इसका प्रयास वर्ष 2020 में शुरू किया गया। यहां तक कि कोरोना का संकट रहा, हमने पूरे साल संघर्ष किया, संघर्ष जारी रहा, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हिंदुस्तान के साथ लोग न्यूज प्लस मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें एक प्रयास किया गया। सबसे पहला प्रयास ये था कि पूरे हिंदुस्तान के लिए हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण करें कि उस प्रोजेक्ट के माध्यम से ज्यादा लोग जुड़े, और ना सिर्फ जुड़े बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके अंदर फायदा कैसे होगा। तो बात आती है कि लोग जुड़े क्यों। तो इसके लिए एक सबसे पहला प्रयास किया गया कि जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिसकी नींव रखी गई थी न्यूज प्लस को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूज प्लस ने पिछले 15 वर्षों से अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा। जब भी खबरों की बात आई, हमने उन गांवों से, उन मोहल्लों से खबरें उठाई जहां आखिर मीडिया पहुंचता नहीं था। हमने निस्वार्थ होकर के कभी न्यूज प्लस को विज्ञापनों की आड़ में नहीं लिया, कभी न्यूज प्लस के ने घुटने नहीं टेके। हम विज्ञापनों से भी अलग हट करके काम करते रहे। खबरों के क्षेत्र में भी हमने एक अलग पहचान बनाई, और यही अलग पहचान आज हमें यहां तक लेकर के आई है। और निर्माण हुआ विजन इंडिया का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यूज प्लस के जितने भी लोग हैं साथ में जो जुड़े हुए हैं, उनका एक विजन है, उनका एक मिशन है कि आखिर हम मीडिया इंडस्ट्री के अंदर क्यों काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को मंथन करके एक नया प्रोजेक्ट बन करके सामने आया, वो था विजन इंडिया। कि इंडिया के अंदर हम एक ऐसा विजन दें, एक ऐसी चीजें हम पूरे भारत के अंदर लेकर के चलें कि एक मिशन के साथ हम काम करें। तो शुरू हुआ विजन इंडिया। तो विजन इंडिया का शुरुआती दौर ही ऐसा रहा कि देखते ही देखते हमारा कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पसंद आ गया, और पूरे हिंदुस्तान के साथ लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए। ये हमारे लिए भी एक नई गति थी। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केटिंग के सेक्टर में भले ही हमने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट को ले आना हमारे लिए भी नया था। चुनौतियां जरूर थी, कई लोगों ने हमारे मजाक बनाए, कई लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई कि ये बच्चे क्या कर पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये कैसे काम कर पाएंगे, लोग इनके साथ क्यों जुड़ेंगे, इनके पास क्या एक्सपीरियंस है। किंतु जिद तो जिद होती है। न्यूज प्लस की पूरी टीम ने वो जिद को सिर से बांध लिया और संकल्प लिया कि विजन इंडिया को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और वही जिद जुनून बन गया, और वही जुनून आज काफिला खड़ा हो गया। मित्रों, आप जानते हैं कि विजन इंडिया का शुरुआती दौर बिल्कुल कोरोना के साथ शुरू हुआ था। 5 मार्च को हमने बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ विजन इंडिया को शुरुआत किया गया था, और 22 मार्च को ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लग गया था। मुझे याद है कि लॉकडाउन से ठीक 3 दिन पहले हम उत्तराखंड या देहरादून की यात्रा पर निकले हुए थे, किंतु जब तक हमने वापिस आना तब तक पूरा हिंदुस्तान बंद हो चुका था। और लगा कि ये तो शायद हमारे साथ किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेला। एक तो लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम डिजाइन कर रहे थे, लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पूरे भारत तक प्रोजेक्ट को पहुंचाना चाहते थे, और एकदम भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरे भारत को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। हमें लगा शायद 10-15 दिन की या महीने दिन की बात होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन बढ़ता गया, किंतु हमारे हौसले और मजबूत हो गए। एक समय ऐसा भी आया कि विजन इंडिया को अपना ऑफिस तक घर के लिए शिफ्ट करना पड़ा। हमने सारा तामझाम गाड़ी के अंदर बंद किया, घरों में बैठे, घरों से बैठ करके काम करते रहे। एक दौर ऐसा भी आया कि बहुत सारे स्टाफ की हमें दिक्कत आ गई, सभी लोग घर निकल चुके थे, कोरोना में कोई कार्य नहीं करना चाहता था।
तो यह संघर्ष निरंतर जारी रहा। कोरोना के दौर में भी जब लगा कि अब शायद सांसें रुक ही जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हमने हिम्मत बांधी और कोरोना के उस संकट के दौर में कुछ लोग हमारे साथ उस संघर्ष में जुड़े जिनका संघर्ष जिंदगी में कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उस संघर्ष के दौर में, कोरोना के संकट काल में हमारा एक इतिहास बना। मात्र 3 महीने में लगभग हम 4,500 लोगों को अपने सिस्टम के अंदर ला चुके थे। उससे एक उम्मीद जगी, खुशी जगी कि नहीं, हम सही दिशा में प्रयास करते रहे हैं। लॉकडाउन हटता गया, हमारे हौसले बढ़ते गए। मित्रों, 2021 की शुरुआत हो गई है। नए संकल्प हमने भी लिए हैं, नई योजनाएं बनाई जा रही है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएं। किंतु अब सिर्फ विजन इंडिया एक प्रोजेक्ट नहीं रहा है, अब तो ये मिशन बन गया है। जिस तरह से लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार, लोगों का हौसला, लोगों की उम्मीदें विजन इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, तो आज मैं अभी आपसे वादा करता हूं, हम सब न्यूज प्लस मीडिया की जो टीम है, जो पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रही है, और विजन इंडिया में कई लोगों को 8-9 महीने का वक्त हो गया है, तब से लेकर के वो निरंतर संघर्ष में काम करती रही। इस पूरे संघर्ष के दौरान में आप लोगों का जो सहयोग, प्यार बना रहा, तो हम भी आज आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में विजन इंडिया के साथ हम नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नए संकल्प, नए उद्देश्य, नए टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। कोशिश की गई है कि वर्ष 2021 के अंदर हम कुछ ऐसा करें जैसा हमने सोचा भी नहीं है, या जैसा फिर आप लोगों ने सोचा भी नहीं है। विजन इंडिया के अंदर हर व्यक्ति हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए मैनेजमेंट टीम का एक सदस्य है। भले ही आज विजन इंडिया की आज मेंबरशिप ली है, किंतु आप हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, आप हमारे लिए कितने जरूरी हैं, वो आप शायद नहीं जान सकते हैं। विजन इंडिया का उद्देश्य ही है कि मिलकर के हम भारत को एक नई दिशा दें। भारत में जहां गरीबी है, बेरोजगारी है, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं स्कूलों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, महिलाओं का उत्थान नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट ये बनाया गया है। न्यूज प्लस मीडिया और विजन इंडिया मिलकर के इस संघर्ष के अंदर काम कर रहे हैं, और यही हमारा सपना है, यही हमारा लक्ष्य है, और यही हमारा विजन है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विजन इंडिया के साथ यदि जुड़े हैं तो जुड़े रहें, क्योंकि विजन इंडिया एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। विजन इंडिया एक सिंपल नेटवर्किंग नहीं है। विजन इंडिया कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। विजन इंडिया के अंदर विजन छुपा हुआ है कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने 15 वर्षों तक न्यूज प्लस के अंदर काम किया है, जिन्होंने पिछले 1 साल से विजन इंडिया के अंदर काम किया है। आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में, और खास करके वर्ष 2021 में हम कुछ ऐसा इतिहास रचाएंगे कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप भी विजन इंडिया के अंदर अपनी पूरी भागीदारी करेंगे, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, ये हमारा वादा रहा। नमस्कार।